हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 7th एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी, जैसे बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझाता है कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के टाइम हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इम्पोर्टेंस की। इसका नॉलेज हमें बॉडी मूवमेंट समझने में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और इंजरीज का रिस्क कम होता है। इसके थ्रू हम ट्रेनिंग को साइंटिफिक वे में प्लान कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल एजुकेशन का बेस माना जाता है। स्कल्टल सिस्टम। अब हम बात करेंगे स्कल्टल सिस्टम की। स्कल्टल सिस्टम बोन्स का फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, हार्ट और लंग्स। बोन्स मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट पॉसिबल बनाती है। बोन्स के टाइप्स होते हैं लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। जॉइंट्स। अब समझते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स वो जगह होती है जहाँ दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती है। जॉइंट्स के बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। फिक्स जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होती, जैसे स्कल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे वर्टिबल कॉलम। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे नी, शोल्डर और नेक। मस्कुलर सिस्टम। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम बॉडी मूवमेंट और पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। मसल्स हीट भी प्रोड्यूस करती है जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। तीन टाइप्स की मसल्स होती हैं: स्कटर मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। स्कटर मसल्स वॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है और कार्डिक मसल्स हार्ट में होती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग से रिलेटेड होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ब्रीथिंग के दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलिटेशन और एक्सहेलेशन। रेगुलर एक्सरसाइज से लंग्स स्ट्रांग होते हैं और ब्रीथिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होती है। हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ले जाती है। वेन्स ब्लड को हार्ट तक लाती है और कैपिलरीज एक्सचेंज में हेल्प करती है। ये सिस्टम बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी। बात करते हैं एक्सरसाइज के इफेक्ट्स की। एक्सरसाइज से बोन्स स्ट्रांग होती है, मसल्स पावरफुल बनती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हार्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो समरी में एनाटॉमी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और फिजियोलॉजी बॉडी के फंक्शंस को। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट देता है, जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ करते हैं, मसल्स मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग में हेल्प करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज पूरी बॉडी को फिट और हेल्दी बनाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 7th एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। थैंक यू।